शरीर तभी सार्थक है जब भगवान का भजन करे, और नहीं तो तरवा किम न जीवन्ते वस्त्रा किम न सुसंकृत न खादन्ति न मेहन्ते किम ग्राम पशवो परे। तरवा किम न जीवन्ति, क्या वृक्ष नहीं जीते? देखो ये सब बाग में कितनी कितनी उम्र के वृक्ष खड़े हैं, एक कदम भी नहीं इधर से उधर चलते, एक ही जगह पर सैकड़ों वर्ष से खड़े हैं, और फिर भी ये प्रसन्न है, हरे भरे हैं, फल आ रहे हैं, तो ये भी आराम से जी रहे हैं। तरवा किम जीवन्ति, क्या वृक्ष नहीं जीते हैं? वस्त्रा किम स्वसंत्युत, क्या लोहार की धोकनी सांस नहीं लेती? न खादन्ति न मेहन्ति किम ग्राम पशवो परे, क्या गांव के अन्य पालतू पशु खाते पीते आहार विहार आदि नहीं करते? स्विडवरा ओट खरई संस्तुता पुरुषा पशु नयक्कण पतो पे तो जातु नाम गदाग्रज। स्विड बराबर खरई, उन मनुष्यों के कान कुत्ते सुअर गधे और ऊंट की तरह हैं, जिनके कानों में भगवान की लीला कथा नहीं जाती। बिले बतोरुक्रम विक्रमान्य न श्रणवता कर्ण पुटे नरसदे जिह्वा सती दार्दुर्कैव सूत न चोपगाय तिरुगाय गाथा। सोनक जी कहते हैं, सूत जी, जिन मनुष्यों के कानों में भगवान की कथा नहीं जाती है, वह कान सर्प के रहने के लिए बिल की तरह, और जो जीवा भगवान का गुणगान नहीं गाती, वो जीवा मेढक की जीवा की तरह। बारा परम पट्ट किरीट जुष्टम मप्युत्तमांगम ननमेन मुकुंदम सावो करो नो पुरते सपर्याम हरे लसत कांचन कंकड़ हुआ। बारह परम पट्ट किरीट जुष्टम, रेशमी मुकुट से अलंकृत होने पर भी वह मस्तक नहीं है, अपितु भार है। कौन? जो भगवान के चरणों में न झुके। सावो करो नो कुरते सपर्याम, वह हाथ मुर्दे के हाथ हैं जिनसे भगवान की सपर्या है। हरे लसत कांचन कंकड़ हुआ, भले उन हाथों में सोने की कंगन हो। सोने की कंगन पहनने से हाथों की सेवा शोभा नहीं है, हाथों की शोभा है भगवान की सेवा करने से। आगे वर्णन करते हैं, बोले वरहाई ते नैने नराण लिंगानि विष्णोर न निरीक्षित होए पादौन्द्राम तव द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानु ब्रजतो हरेर्यो। बरहाइते ते नैने नराणाम, मनुष्यों के वह नेत्र मोर पंख की तरह। नराणाम ते नैने बरहाइते, ये विष्णोर लिंगान न निरीक्षिता, मनुष्यों के वह नेत्र मोर पंख की तरह हैं जिन्होंने भगवान का दर्शन नहीं किया। पादौ नृणाम तो द्रुमजन्म भाजौ क्षेत्राणि नानु ब्रजतो हरेर्यो, जिन पैरों ने भगवान की लीला स्थलियों की परिक्रमा नहीं की, तीर्थाटन नहीं किया,
और तीर्थाटन का महत्व पैदल चलने से, क्योंकि व्यास जी ने कार के पहिए के राउंड का फल नहीं लिखा है, पैदल चलने का फल लिखा है। इसी कार में बैठ करके हरिद्वार चले गए तो तुमको कौन परिश्रम हुआ? तो इसीलिए पादव नाम तो ध्रुव जन्म भाजो क्षेत्राणि नानु ब्रजतो हरे रियो, मनुष्यों के वह पैर वृक्षों की तरह हैं कि भगवान की लीला स्थलियों की परिक्रमा नहीं देते। और इसके आगे कहते हैं तदस्मसारम हृदयं बतेदम यद गृहमाणेर हरिनाम देयम्। वो हृदय हृदय नहीं है, लोहा है जो भगवान की लीला कथा सुन करके पिघले। और श्री विष्णु पद्या मनुज तुलस्या स्वसंचो यस्तु न वेद गंधम। श्री ठाकुर जी पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध जिसकी नासिका में नहीं गई, वह व्यक्ति श्वास लेता हुआ भी मरता है। ठाकुर जी पर तुलसी चढ़ाने का बहुत बड़ा महत्व। तुलसी बहुत पवित्र है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम शाखा त्वक स्कंद संगीतम तुलसी संभवम सर्वम पावनम मृत्तिकादिकम। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तुलसी का पत्ता, पुष्प, फल, जल, शाखा, छाल, तने सब परम पवित्र है। आसपास की मिट्टी भी पवित्र है। यद्येकं तुलसी काष्ठं मध्ये काष्ठस्य तस्य दाह काले भवेन्मुक्ति कोटि पाप युतस्य च। अगर किसी मृतक की दाह क्रिया में इकट्ठा की गई लकड़ियों में एक भी तुलसी की लकड़ी कोई डाल देता है तो उस व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है, चाहे उसने करोड़ों पाप किए। तुलसी परम पवित्र है। चिता में चंदन डालने का रिवाज है। चंदन में केवल सुगंधी होती, वो भी ठीक वाला चंदन होगा तो। चंदन में सामर्थ्य नहीं है वो मृतक को मुक्ति दे, पर तुलसी की लकड़ी जो है वो मुक्तिदात्री है। इसीलिए चिता में तुलसी की लकड़ी अवश्य डालनी चाहिए। तुलसी बहुत प्रिय है। इसलिए श्री विष्णु पद्या मनुज तुलस्या स्वसंचो यस्तु न वेद गंधम। श्री ठाकुर जी पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध जिसकी नासिका में नहीं गई, वो व्यक्ति श्वास लेता हुआ भी मृत है, मुर्दा है।